जय भीम दोस्तों। आज के समय में जब भारत का मुख्य न्यायाधीश भी सुरक्षित नहीं है तो जरा सोचिए, सड़कों पर चलने वाला, झोपड़ियों में रहने वाला एक सामान्य व्यक्ति कितना सुरक्षित होगा। भरे हुए कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई साहब पर जूता फेंका गया। ये कोई साधारण जूता नहीं था, ये संविधान पर मनुस्मृति की सोच का हमला था। दोस्तों, आज मैं इस घटना के बाद जो बात करने जा रहा हूं वो सिर्फ कोर्ट में हुई एक हरकत नहीं है, ये इस देश की मानसिकता का आईना है। सुप्रीम कोर्ट के पहले कोर्टरूम में राकेश किशोर नाम का एक वकील, जो 7 साल से वकालत कर रहा है, उसने मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई साहब की ओर जूता उछाला। वो जोर जोर से नारे लगा रहा था, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन ये कोई नारा नहीं था, ये एक मनुवादी विचारधारा थी जो अब अदालत की दीवारों तक जा पहुंची। मुख्य न्यायाधीश गवई साहब, जो दलित समाज से निकलकर देश के सर्वोच्च न्यायालय की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचे, उस दिन भी पूरी तरह शांत रहे। उन्होंने बस इतना कहा, हम विचलित नहीं हैं, सुनवाई को आगे बढ़ाएं। यही उनके व्यक्तित्व की महानता है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं जो बात करने जा रहा हूं वो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि इस देश की सच्चाई है। हर भारतीय को इस घटना की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि आखिर देश में क्या हो रहा है, हमारे सामने क्या दिखाया जा रहा है, मीडिया क्या बता रहा है और सत्ता के गलियारों में क्या खेल चल रहा है। इस अंतर को समझना आज का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप बहुजन समाज से रिलेटेड वीडियो पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। तो अब चलिए सच्चाई की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि अब समय है समाचारों को छोड़कर सत्य को सुनने का। दोस्तों, अगर इस घटना को सिर्फ एक वकील की गलती कहकर नजरअंदाज कर दिया जाए तो हम बहुत बड़ी भूल करेंगे। ये केवल एक व्यक्ति का कृत्य नहीं है, ये उस सोच का परिणाम है जो सदियों से हमारे समाज में जहर की तरह फैली हुई है। वो सोच जो मानती है कि दलित का काम केवल झाड़ू लगाना, जूते सिलना और पैरों में सिर झुकाना है। वो सोच जो कभी स्वीकार नहीं कर सकी कि एक दलित पढ़े, आगे बढ़े और बराबरी की बात करे। मनुस्मृति ने जिस विचार को जन्म दिया, वही विचार आज अदालत की दीवारों तक पहुंच गया है। वो सोच जो कहती थी, अगर शूद्र पढ़ाई करे तो उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दो, अगर वो वेद सुने तो उसकी जीभ काट दो, अगर वो ऊंची आवाज में बोले तो उसका सिर झुका दो। अब सोचिए दोस्तों, उसी देश में आज एक दलित का बेटा देश का मुख्य न्यायाधीश बन जाता है। वो कानून की किताब से फैसले सुनाता है। वो कहता है, सभी को न्याय मिलेगा, सभी बराबर हैं। लेकिन जो लोग सदियों से दूसरों पर शासन करते आए हैं, उनके मन में एक डर पैदा होने लगता है, एक जलन, एक नफरत, क्योंकि उनके लिए सत्ता का मतलब था ऊंच नीच को बनाए रखना। और संविधान ने उस दीवार को तोड़ दिया। जब जस्टिस भूषण गवई जैसे लोग इस देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं होती, ये उन लाखों करोड़ों लोगों की जीत होती है जिन्हें सदियों तक गुलामी में रखा गया। लेकिन ये जीत मनुवादी सोच को कभी स्वीकार नहीं होती, क्योंकि ये सोच आज भी अंधेरे में डूबी हुई है, जहां जाति जन्म से तय होती है और सम्मान कुल से नापा जाता है। इस सोच की असली तकलीफ क्या है जानते हैं? कि अब एक दलित फैसले सुनाता है, अब एक दलित कानून की किताब से बोलता है और अब एक दलित उनके अपराधों पर न्याय लिखता है। उन्हें यही बर्दाश्त नहीं, क्योंकि जो पहले उनके दरवाजे पर सिर झुकाकर खड़ा रहता था, वो आज अदालत में सिर उठाकर आदेश देता है। ये बदलाव, ये बराबरी उनके लिए अपमान बन गया है। जब राकेश किशोर ने कोर्ट में जूता फेंका तो वो सिर्फ गवई साहब पर नहीं फेंका गया, वो हर उस दलित पर फेंका गया जिसने इस देश में बराबरी का सपना देखा। वो जूता संविधान की प्रस्तावना पर फेंका गया, जहां लिखा है समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। और दोस्तों, सवाल यह है कि क्या ये हमला हमें तोड़ देगा? क्योंकि जिस सोच ने सदियों की गालियां सही हैं, वो एक जूते से नहीं टूटेगी। गवई साहब का शांत रहना, उनका हम विचलित नहीं है कहना, मनुस्मृति पर एक करारा जवाब है। वो बता रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष सहे, उन्होंने हमें सिखाया कि शांति ही सबसे बड़ा प्रतिरोध है। यही अंतर है संविधान के अनुयायियों और मनुस्मृति के समर्थकों में। मनुस्मृति कहती है, नीच को सजा दो, संविधान कहता है, सभी को न्याय दो। आज जब अदालत में मनुस्मृति की गूंज सुनाई देती है तो समझ लीजिए, ये लड़ाई अब अदालत की नहीं, आत्मा की हो गई है। ये वही मनुवादी सोच है जो बाबा साहेब के समय थी, जो पेरियार के समय थी और आज भी जिंदा है। बस चेहरा बदल गया है, कपड़े बदल गए हैं, पर विचार वही है। लेकिन याद रखिए, हर बार जब ये सोच उठती है, संविधान ने उसे झुका दिया है। हर बार जब जाति ने सिर उठाया है, बराबरी ने उसे जमीन पर ला दिया है। आज भी वही होगा, क्योंकि ये सिर्फ गवई साहब की नहीं, हर उस बहुजन, हर उस इंसान की लड़ाई है जो चाहता है कि इस देश में कानून धर्म से ऊपर हो। दोस्तों, आपको याद होगा, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई साहब को उनके जूते को लेकर सोशल मीडिया पर निशाना बनाया गया।
हाँ, वही गवई साहब जिन्होंने अपनी मेहनत, अपने ज्ञान और अपने संघर्ष से इस देश की सबसे ऊंची न्यायिक कुर्सी तक का सफर तय किया। लेकिन देखिए सोशल मीडिया पर क्या हुआ। उनकी एक तस्वीर वायरल की गई जिसमें वो कीमती जूते पहने हुए थे। फिर क्या था, मनुवादी सोच वाले लोग उनके खिलाफ उतर आए। कहा गया, देखो एक दलित जज बनकर ऐश कर रहा है, संविधान की बात करने वाला फैशन दिखा रहा है। ये लोग गरीबों के नाम पर कुर्सी लेते हैं और अमीरों की तरह जीते हैं। अरे वो ये नहीं देख पाए कि ये वही इंसान है जो लाखों दलितों, बहुजनों, शोषितों के संघर्ष का प्रतीक है। वो नहीं देख पाए कि यही वो व्यक्ति है जो संविधान की आत्मा को जीवित रखे हुए है। लेकिन मनुवादी सोच को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी नजर में दलित चाहे डॉक्टर बने, जज बने या मंत्री बने, वो कभी इंसान नहीं बन सकता। उनके लिए दलित का सम्मान एक अपराध है। यही सोच उन्हें सोशल मीडिया से उठाकर अब कोर्ट रूम तक ले आई। पहले उन्होंने गवई साहब के जूते पर टिप्पणी की और आज उन्होंने वही जूता उनके ऊपर फेंक दिया। पहले उन्होंने मीम बनाए, अब उन्होंने हमला कर दिया। सोचिए दोस्तों, ये कितनी गंदी मानसिकता है। पहले ट्रोलिंग के जरिए चरित्र हनन और अब जूते के जरिए गरिमा पर हमला। हालांकि ये सिर्फ व्यक्तिगत हमला नहीं है, ये एक प्रतीक पर हमला है, दलित बुद्धिजीविता के प्रतीक पर, संविधान की चेतना के प्रतीक पर। इन मनुवादियों को गवई साहब के जूतों की कीमत से तकलीफ नहीं थी, उन्हें तकलीफ थी उन कदमों की चाल से जो कानून के रास्ते पर चल रहे थे। उन्हें परेशानी थी कि अब वो पैर उनके ऊपर नहीं बल्कि बराबरी के रास्ते पर चल रहे हैं। पहले कहते थे दलित जूते बनाए, अब कहते हैं दलित जूते क्यों पहनता है, और अब दलित पर जूता क्यों नहीं फेंकते। इस मानसिकता को देखिए, ये कितने नीचे गिर चुकी है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी तो इन लोगों ने कहा धर्म पर हमला हुआ। आज जब मनुवादी सोच संविधान पर जूता फेंक रही है तो वही लोग कहते हैं सनातन की रक्षा हो रही है। अरे किस सनातन की रक्षा कर रहे हो? वो सनातन जो सिखाता है कि सभी में एक समान आत्मा है, या वो सनातन जो कहता है कि कुछ लोग ऊंचे हैं और बाकी नीचे? गवई साहब ने अगर महंगे जूते पहने तो इसका मतलब ये नहीं कि वो विलासिता में डूबे हैं। इसका मतलब ये है कि अब दलित नंगे पैर चलने को मजबूर नहीं है। अब उसके पांव में ताकत है, कानून की ताकत, संविधान की ताकत। इसलिए जब राकेश किशोर ने जूता फेंका तो वो सिर्फ एक गुस्सैल व्यक्ति नहीं था, वो मनुवादी सोच का प्रतिनिधि था जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दलित अब बराबरी से बैठे, बराबरी से बोले और बराबरी से न्याय दे। पहले उन्होंने गवई साहब की तस्वीर पर कीचड़ उछाला, आज उन्होंने अदालत में जूता उछाल दिया, और दोनों बार उनकी सोच नंगी हो गई। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, मनुस्मृति हमेशा हारती है और संविधान हमेशा जीतता है। जूता हवा में उड़ सकता है लेकिन संविधान की जमीन कभी नहीं हिलती। गवई साहब का संयम, उनकी शांति, उनकी मुस्कान, इन सब ने साबित कर दिया कि दलित अब सिर झुकाने नहीं बल्कि सीधे देखने का हक हासिल कर चुका है। और यही बात मनुवादियों को सबसे ज्यादा चुभती है। दोस्तों, अब जरा उस सुबह की कल्पना कीजिए, 6 अक्टूबर 2025, दिल्ली में हल्की ठंड, सुप्रीम कोर्ट की गलियों में रोज की तरह वकीलों की भीड़, काले कोट, सफेद शर्ट, हाथों में फाइलें, सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोर्ट नंबर 1, देश का सबसे ऊंचा न्यायालय जहां देश का मुख्य न्यायाधीश बैठता है, वहां बेंच पर 3 जज बैठे थे, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस विनोद चंद्रन और एक अन्य वरिष्ठ जज। सामने वकील खड़े थे। एक सामान्य मेंटेनेंस का मामला चल रहा था। चारों तरफ वही गंभीर माहौल जो हर दिन होता है। लेकिन उस दिन वो शांति भंग हो गई। एक वकील खड़ा हुआ, नाम राकेश किशोर, 7 साल से वकालत करने वाला व्यक्ति जिसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि जैसे पहले से ठानी हुई मंशा थी। वो पास आया, अपनी फाइल नीचे रखी, अपने जूते के फीते खोले और फिर धीरे धीरे जूता उतारने लगा। लोगों को लगा शायद उसे पैर में तकलीफ है, शायद वो सैंडल बदलना चाहता है। लेकिन अगले ही पल उसने वो जूता हाथ में उठाया और चिल्लाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और फिर जूता हवा में उछाल दिया। सभी वकील, कोर्ट स्टाफ, पत्रकार एक पल के लिए ठिठक गए। सन्नाटा छा गया। जूता उड़ता हुआ बेंच की ओर गया और जस्टिस विनोद चंद्रन के पास आकर गिर गया, मुख्य न्यायाधीश से बस कुछ इंच दूर। सुरक्षाकर्मी दौड़े, वकील को पकड़ लिया, उसे काबू में किया और बाहर ले गए। लेकिन उस एक पल में भारत की न्यायपालिका की गरिमा पर जैसे एक छाया पड़ गई थी। देखिए दोस्तों, गवई साहब का व्यवहार, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, उनके चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं, जरा भी डर नहीं। उन्होंने बस सामने बैठे वकीलों की ओर देखा और कहा, इन चीजों से परेशान न हो, हम परेशान नहीं हैं, ये चीजें मुझ पर असर नहीं डालती, सुनवाई को आगे बढ़ाएं। बस इतना कहा और अदालत फिर से अपने काम में जुट गई। लेकिन दोस्तों, वो शांत चेहरा, वो स्थिर आवाज बहुत कुछ कह रही थी। वो कह रही थी, मैं उस समाज से आता हूं जहां जूते फेंकना कोई नई बात नहीं है। सदियों से मेरे ऊपर गालियां फेंकी गईं, पत्थर फेंके गए, लेकिन मैंने हमेशा जवाब दिया, कानून से, संविधान से और आत्मसम्मान से। मुख्य न्यायाधीश गवई का शांत रहना, उनका हम विचलित नहीं है कहना, उन मनुवादियों के लिए एक संदेश था जो सोचते हैं कि दलित डर जाएगा
कि धमकी से चुप हो जाएगा। अरे नहीं, जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में सदियों की दीवारें तोड़ी हैं, वो जूते से नहीं डरता। और जब सुरक्षा अधिकारी आए और मुख्य न्यायाधीश से पूछा, सर, क्या हम इस व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई करें, तो गवई साहब बोले, नहीं, कार्रवाई की जरूरत नहीं, शायद वो भावनाओं में बह गया होगा। सोचिए दोस्तों, जिस व्यक्ति ने उन पर जूता फेंका, गवई साहब उसी को माफ कर देते हैं। ये सिर्फ संयम नहीं है, ये उस व्यक्ति का स्तर है जो संविधान की आत्मा को समझता है। लेकिन दोस्तों, इस दृश्य में दो भारत नजर आते हैं। एक भारत जो संविधान की किताब थामे शांत खड़ा है, और दूसरा भारत जो मनुस्मृति की आग में जलकर जूते उछाल रहा है। ये सिर्फ कोर्ट का मंजर नहीं था, ये एक विचारधारा की हार थी, क्योंकि जिस क्षण जूता हवा में गया, उसी क्षण मनुस्मृति जमीन पर गिर गई। दोस्तों, अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी घटना हो गई, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर भरे कोर्ट में जूता फेंक दिया गया, वो भी उस व्यक्ति पर जो दलित समाज से आता है, जिसने अपने जीवन में संघर्षों की आग से गुजरकर न्याय की कुर्सी तक का सफर तय किया। अब आप बताइए, क्या ये कोई छोटी बात है? क्या ये किसी सड़क पर हुई मामूली झड़प जैसी घटना है? नहीं, ये न्याय की गरिमा पर हमला है, जिसकी नींव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रखी थी। और अब सवाल उठता है, इतनी बड़ी घटना के बाद कौन बोला? प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा, गृहमंत्री ने कुछ नहीं कहा, कानून मंत्री पूरी तरह खामोश, पूरा सत्ता तंत्र चुप, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन दोस्तों, ये खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं है, ये एक संकेत है। ये वही सुनियोजित मौन है जो सत्ता तब अपनाती है जब अपराधी उसका अपना होता है। अगर यही जूता किसी विदेशी जज पर फेंका गया होता, या किसी बड़े उद्योगपति पर, या किसी बड़े नेता पर, तो टीवी चैनलों पर दिन रात चर्चाएं होती, लाल पीली ब्रेकिंग न्यूज चलती, न्यायपालिका पर हमला, लोकतंत्र खतरे में। लेकिन यहां कोई सुर्खियां नहीं, कोई शोर नहीं, क्योंकि इस बार निशाने पर जो व्यक्ति था वो एक दलित जज था, और सत्ता को इस सच से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए, ये वही सत्ता है जो सबका साथ, सबका विकास के नारे लगाती है, लेकिन जब बहुजन समाज पर अन्याय होता है तो उसके कानों में रुई ठूस जाती है। ये वही सत्ता है जो धर्म के नाम पर जुलूस निकाल देती है, लेकिन न्याय के नाम पर मूक हो जाती है। आपने देखा होगा, जब किसी मंदिर में कुछ होता है तो प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो मंत्री बयान देते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर हमला होता है तो सब खामोश। क्यों? क्योंकि यह हमला किसी ब्राह्मण जज पर नहीं हुआ था, यह हमला एक दलित पर हुआ था। और इस खामोशी से हमें समझना होगा दोस्तों कि यह सिर्फ एक राजनीतिक मौन नहीं है, यह एक सांस्कृतिक साजिश है, एक मनुवादी तंत्र जो हर उस आवाज को धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से दबाता है जो संविधान की बात करती है। ये वही साजिश है जो कहती है, दलित जज को सम्मान मत दो, उसे डराओ, बहुजन आवाज को मौका मत दो, उसे ट्रोल करो, सवाल पूछने वाले पत्रकार को मत सुनो, उसे देशद्रोही कहो। और यही हो रहा है आज के भारत में। सोचिए, अगर देश का मुख्य न्यायाधीश सुरक्षित नहीं है तो आप और मैं कितने सुरक्षित हैं? अगर कोर्ट रूम में जूता उड़ सकता है तो सड़क पर गोली भी चल सकती है। अगर संविधान की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का अपमान हो सकता है तो झोपड़ी में रहने वाले आम आदमी को कौन बचाएगा? लेकिन दोस्तों, इस खामोशी को हमें तोड़ना होगा, क्योंकि इतिहास सिखाता है, जब सत्ता चुप हो जाए तो जनता को बोलना पड़ता है। जब न्याय पर हमला हो तो सन्नाटा भी अपराध बन जाता है। आज वही समय है, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ गवई साहब की नहीं, ये हर उस इंसान की लड़ाई है जो संविधान में विश्वास रखता है। याद रखिए, चुप रहना भी एक राजनीतिक पक्ष होता है, और आज की सरकार ने चुप रहकर अपना पक्ष साफ कर दिया है मनुस्मृति के साथ। लेकिन हम सब संविधान के साथ खड़े हैं। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उस विरासत के साथ हैं जो कहती है, एक जाति नहीं, एक मानवता चाहिए। और इसलिए ये चुप्पी चाहे कितनी भी गहरी हो, हमारी आवाज उसे चीर देगी। दोस्तों, जब सत्ता चुप रही, जब टीवी चैनल इस घटना पर खामोश रहे, तब सन्नाटे को तोड़ने का काम किया बहुजन समाज ने। इस घटना ने पूरे देश में गुस्से की लहर पैदा कर दी, क्योंकि ये सिर्फ गवई साहब पर हमला नहीं था, ये हम सबके आत्मसम्मान पर हमला था। ये उस संविधान पर हमला था जो हमारे अधिकारों की नींव है। सबसे पहले आवाज उठाई बहन मायावती जी ने। उन्होंने कहा, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हमला अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक है, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहन जी के इस बयान ने साफ कर दिया कि यह घटना सिर्फ एक कोर्ट की नहीं, बल्कि बहुजन अस्मिता की चुनौती है, क्योंकि गवई साहब का अपमान उस पूरी पीढ़ी का अपमान है जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की राह पर चलकर सम्मान की लड़ाई लड़ी। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने आवाज उठाई। उनके शब्दों में गुस्सा था, उनकी आवाज में आक्रोश था। उन्होंने कहा, यह गवई साहब का नहीं, भारतीय संविधान का अपमान है। उन्होंने साफ कहा, अगर संविधान की रक्षा करने वाला ही सुरक्षित नहीं है तो ये देश किस दिशा में जा रहा है? उनका ये बयान सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, ये चेतावनी थी उन ताकतों को जो हर दिन संविधान की नींव को कमजोर कर रही हैं। फिर बोले कपिल सिब्बल, देश के जाने माने वकील। उन्होंने कहा, यह घटना सिर्फ अदालत की गरिमा को नहीं, भारत की आत्मा को चोट पहुंचाती है। उन्होंने कहा,
ये सोचने का समय है कि हमने अपना देश किनके हाथों में सौंप दिया है। तीनों आवाजें मायावती, चंद्रशेखर और सिब्बल तीन अलग अलग दिशाओं से आईं, लेकिन तीनों का संदेश एक था, संविधान पर हमला हुआ है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी प्रतिक्रिया आई जनता से। सोशल मीडिया पर बहुजन समाज ने इस घटना को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। लोगों ने लिखा, ये गवई साहब का नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने पर हमला है। जूता उड़ाया गया, लेकिन संविधान और ऊंचा उठ गया। दलित पर जूता नहीं, मनुस्मृति की सोच गिरी है। बहुजन युवाओं ने अपने हाथों में संविधान की किताब उठाई और लिखा, हम विचलित नहीं हैं। ये वही जवाब था जो गवई साहब ने अदालत में दिया था। कई जगहों पर बहुजन संगठनों ने प्रतीकात्मक विरोध किए। लोगों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माला चढ़ाई और कहा, हम संविधान के साथ हैं। ये आवाज सत्ता की चुप्पी से कहीं ज्यादा ताकतवर थी, क्योंकि जब जनता बोलती है तो हर दीवार कांपती है। और दोस्तों, ये वही समाज है जिसे सदियों तक डराया गया, जिससे कहा गया, तुम चुप रहो, तुम्हें बोलने का हक नहीं। लेकिन आज वही समाज बोल रहा है, अब हम चुप नहीं रहेंगे। ये गवई साहब के लिए सम्मान की लड़ाई नहीं है, ये उस सोच के खिलाफ लड़ाई है जो हर दलित, हर शूद्र, हर बहुजन को उसकी जगह याद दिलाने की कोशिश करती है। लेकिन हमने वो जगह बदल दी है। हम अब किसी के पैर नहीं छूते, हम संविधान की किताब छूते हैं। हम मंदिर के दरवाजे नहीं देखते, हम न्यायालय के दरवाजे देखते हैं। और यही वजह है कि मनुवादी व्यवस्था बौखला गई है, क्योंकि सदियों से जो समाज चुप था वो अब जवाब दे रहा है, तर्क से, संविधान से और एकता से। आज हर बहुजन ये कह रहा है, हम विचलित नहीं हैं, लेकिन हम चुप भी नहीं रहेंगे। दोस्तों, अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई सनातन खतरे में है, या ये सिर्फ एक बहाना है संविधान पर हमला करने का? क्योंकि अगर वाकई धर्म खतरे में होता तो इस देश में मंदिर बंद हो गए होते, घंटियां बजना बंद हो गई होती, आरती के स्वर थम गए होते, कुंभ और यात्राएं रुक गई होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो खतरे में है वो धर्म नहीं, संविधान है। वो संविधान जो कहता है सभी को समान अधिकार, वो संविधान जो कहता है कानून सबके लिए बराबर। और यही बात मनुवादी व्यवस्था को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि मनुस्मृति ने सिखाया ऊंच नीच, भेदभाव, जात, धर्म, और संविधान ने कहा नहीं, इस देश में अब सब बराबर होंगे, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। अब इंसान की कीमत उसकी जात से नहीं, उसके कर्मों से तय होगी। और यहीं से टकराव शुरू होता है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था तो उन्होंने कहा था, अगर कभी धर्म और संविधान में टकराव हो तो संविधान को मानो, क्योंकि वही सच्चा धर्म है। लेकिन आज उसी संविधान की आत्मा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो जज संविधान की बात करता है उसे सनातन विरोधी कहा जा रहा है। जो शिक्षक समानता की बात करता है उसे हिंदू विरोधी कहा जाता है। जो दलित न्याय की बात करता है उसे वामपंथी एजेंट बताया जाता है। सवाल पूछिए दोस्तों, आखिर कब से न्याय धर्म विरोधी हो गया? कब से बराबरी अधर्म बन गई? कब से संविधान अपमान बन गया? असल में ये जो सनातन खतरे में है का नारा है, ये झूठ का कवच है जिसके पीछे मनुवादी राजनीति छिपी है। क्योंकि अगर धर्म सचमुच खतरे में होता तो जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो खुद को सनातनी कहते हैं, वो सबसे पहले उसकी रक्षा करते। लेकिन वे क्या कर रहे हैं? वे संविधान के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, न्याय की आवाज को दबा रहे हैं और जनता को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। ये वही खेल है जो सदियों से चलता आया है। पहले धर्म के नाम पर डर पैदा करो, फिर उस डर का इस्तेमाल सत्ता के लिए करो। और ये डर अब अदालत की दीवारों तक पहुंच चुका है। जहां कभी संविधान की पूजा होती थी, वहां अब सनातन का अपमान के नारे लग रहे हैं। दोस्तों सोचिए, जिस अदालत ने देश के प्रधानमंत्री को जवाबदेह बनाया, जिस अदालत ने दलितों को आरक्षण दिलाया, जिस अदालत ने महिलाओं को समानता दी, आज उसी अदालत में एक दलित जज पर हमला होता है। क्या ये धर्म की रक्षा है? नहीं दोस्तों, ये धर्म नहीं, ये मनुवाद है। वो मानसिकता है जो हमेशा से चाहती है कि समाज में बराबरी न आए, क्योंकि बराबरी का मतलब है उनकी सत्ता का अंत। गवई साहब का शांत रहना, उनका हम विचलित नहीं है कहना, इस टकराव का जवाब है। उन्होंने दिखा दिया कि हमारे लिए संविधान ही धर्म है, न्याय ही पूजा है और समानता ही मोक्ष है। अब सवाल ये नहीं कि राकेश किशोर कौन था, सवाल यह है कि उसके पीछे कौन सी विचारधारा थी। क्योंकि व्यक्ति जेल जा सकता है, लेकिन विचारधारा तब तक जिंदा रहती है जब तक लोग उसे पहचानते नहीं। इसलिए ये समय है पहचानने का, कौन संविधान के साथ है और कौन मनुस्मृति के साथ। क्योंकि भविष्य का भारत इन्हीं दो रास्तों से तय होगा। या तो संविधान का भारत बचेगा या मनुस्मृति का भारत लौट आएगा। और दोस्तों, हमने तय कर लिया है, हम संविधान के साथ खड़े हैं। क्योंकि अगर धर्म इंसान को नीचा दिखाए तो वो धर्म नहीं, अन्याय है। और अगर संविधान सबको बराबर करे तो वही सच्चा धर्म है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक जूते की नहीं थी, ये उस संघर्ष की कहानी थी जो आज भी इस देश में चल रहा है। जूता भले ही बेंच तक नहीं पहुंचा, लेकिन इस देश की आत्मा तक उसकी गूंज जरूर पहुंची। क्योंकि वो जूता किसी व्यक्ति पर नहीं, संविधान की गरिमा पर फेंका गया था। और आज ये सवाल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का नहीं,
हर नागरिक का है। क्या हम उस संविधान की रक्षा कर पाएंगे जिसने हमें इंसान बनाया? गवई साहब ने उस दिन कोई गुस्सा नहीं दिखाया, उन्होंने किसी पर चिल्लाया नहीं, उन्होंने कहा, हम विचलित नहीं हैं। और दोस्तों, यही 3 शब्द इस युग का जवाब हैं। हम विचलित नहीं हैं क्योंकि हमने सदियों का दर्द सही है। हम विचलित नहीं हैं क्योंकि हमने गालियां खाकर भी किताब उठाई है। हम विचलित नहीं हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जूते की उम्र छोटी होती है लेकिन संविधान की उम्र अमर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चुप रहेंगे। हम शांत रह सकते हैं लेकिन मौन नहीं रहेंगे, क्योंकि अब समय आ गया है कि हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर शहर से एक आवाज उठे, हम संविधान के साथ हैं। ये आवाज सिर्फ नारे की नहीं होगी, ये चेतना की होगी। ये आवाज सिर्फ दलितों की नहीं होगी, ये हर उस इंसान की होगी जो समानता में विश्वास रखता है। हमने देखा कैसे सत्ता चुप रही, कैसे मीडिया मौन रहा, लेकिन जनता बोली, बहुजन समाज बोला। वो समाज जो सदियों से दबाया गया, जिसने हर अपमान सहे, आज वही समाज खड़ा है संविधान की किताब हाथ में लेकर। आज अगर अदालत में जूता उड़ सकता है तो कल संसद में संविधान के पन्ने फट सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ये समय है जागने का, ये समय है बोलने का, क्योंकि अगर हम अब भी चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी, जब संविधान पर हमला हो रहा था तब तुम कहां थे? और उस दिन हमारे पास जवाब होना चाहिए कि हम खड़े थे संविधान के साथ। ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं है, ये एक मिशन है। ये संदेश है हर उस इंसान के लिए जो खुद से कहता है, मैं दबता नहीं, मैं संविधान का सिपाही हूं। तो दोस्तों, मैं आप सबसे अपील करता हूं, अगर आप भी मानते हैं कि इस देश की असली ताकत किसी धर्म में नहीं बल्कि संविधान में है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखें, हम संविधान के साथ हैं। और याद रखिए, जूते गिरते रहेंगे लेकिन संविधान हमेशा खड़ा रहेगा। मनुस्मृति जलती रहेगी लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार अमर रहेगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।